सो हे गाइस, वेलकम बैक इन आवर अनदर न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पावर सप्लाई का सेकंड वीडियो जो हमारा होगा, जिसमें कि मैं बात करूंगा डीसी सप्लाई के बारे में और बेसिक ब्लॉक डायग्राम जो होते हैं रेक्टिफायर पावर सप्लाई के, कि हम पावर सप्लाई किस तरह से डिज़ाइन करते हैं, तो उसके जो फंडामेंटल्स ब्लॉक डायग्राम हैं किस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। और डीसी सप्लाई के बारे में बात करेंगे, कितने तरह के डीसी सप्लाई होते हैं और एक्चुअल डीसी का मतलब क्या होता है, पीओ डीसी क्या होता है, और जो हम नॉर्मल डीसी की बात करते हैं पल्सेटिंग डीसी क्या होता है उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी मैं अपडेट कर रखा हूँ, आप जाकर के प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, पावर सप्लाई डिजाइन के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो पावर सप्लाई डिजाइन के फर्स्ट वीडियो में मैंने आपके साथ जो बात किया था वो रेक्टिफायर का बेसिक बताया था कि रेक्टिफायर किस तरह से एसी से डीसी में कन्वर्ट करता है, और उसके बाद जो बात किया था वो एसी पावर सप्लाई के बारे में बात किया था, जिसमें कि मैंने आपको ये भी बताया था कि ट्रांसफार्मर एक जो है वो एक डिवाइस है, ना कि एक इलेक्ट्रिकल मशीन है। उसके साथ मैंने 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी को लेकर के बताया था, डिफरेंट पैटर्न्स मैंने एसी के लिए थे और बताया था कि क्यों हम एक साइनोसॉइडल सिग्नल को ही एक एसी सप्लाई एसी सोर्स में यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वो वीडियो में मैंने सारी चीज़ें क्या की थी, बेसिक कवर की थी अबाउट द जितना एक रिक्वायरमेंट होता है फंडामेंटल। ठीक है, उसके बारे में मैंने बात किया था। तो आज की वीडियो में जो हम बात करेंगे वो बात करने वाले हैं अबाउट द डीसी के बारे में, और उसके साथ जो बात करेंगे वो बात करेंगे बेसिक ब्लॉक डायग्राम ऑफ पावर सप्लाई। पावर सप्लाई को डिजाइन जो करते हैं उसमें क्या क्या मेजर स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो मेरा जो सीरीज चल रहा है पावर सप्लाई डिजाइन का, उसमें मैं हाई वोल्टेज लो वोल्टेज दोनों डिजाइनिंग सिखाऊंगा कि हाई वोल्टेज को किस तरह से डिजाइन करते हैं, लो वोल्टेज को किस तरह से डिजाइन करते हैं, वो सभी चीज़ें पूरे आने वाले वीडियो सीरीज में जो चलेंगी वो चलती रहेंगी। तो चलो बिना वीडियो को डिले करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ अबाउट द डीसी सिग्नल की। डीसी सिग्नल क्या होता है, डीसी सोर्स का मतलब क्या होता है बेसिक। ठीक है, सेकंड है जो हमारा है पावर सप्लाई डिज़ाइन। और आज की वीडियो का जो मेरा मेन एजेंडा है उसमें जो हम बात करेंगे उसमें दो चीज़ के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट जो बात करेंगे वो बात करेंगे दैट इज़ डीसी सप्लाई, एंड सेकंड जो हम बात करेंगे वो बात करने वाले हैं अबाउट द ब्लॉक डायग्राम ऑफ पावर सप्लाई। ठीक है, हम किसके बारे में बात करेंगे, आज का जो मेन हमारा टॉपिक है वो इन दो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस होगा, डीसी सप्लाई और ब्लॉक डायग्राम के बारे में। ठीक है, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो हम सबसे पहले जो बात करेंगे वो बात करने वाले हैं अबाउट द डीसी सप्लाई। सो डीसी सप्लाई का मतलब क्या होता है बेसिक। सो डीसी में भी अलग अलग तरह के सप्लाई होती हैं। अगर उसके बारे में हम बात करते हैं तो हमारे पास डीसी में भी अलग अलग तरह की सप्लाई देखने के लिए मिलती है। लाइक वाइज बात करूँ तो हमारे पास दो तरह की बेसिक सप्लाई होती हैं। एक होती है हमारी पल्सेटिंग डीसी, और एक होती है हमारी जो सेकंड वन आती है दैट इज़ कॉल्ड प्योर डीसी। ठीक है, प्योर डीसी। ठीक है, दोनों में दोनों क्या है हमारे पास डीसी सप्लाई होती है। अगर बात करता हूँ पल्सेटिंग डीसी की, तो पल्सेटिंग डीसी में क्या होगा, तो पल्सेटिंग डीसी में बेसिक कुछ आपको नॉइज़ देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, दैट इज़ अगर आउटपुट वोल्टेज की बात करता हूँ तो यहाँ पे बेसिक आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, कुछ नॉइज़ देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो ये बात करता हूँ तो ये हमारा एक डीसी सिग्नल होता है, डीसी सप्लाई कर सकता हूँ मैं। और उसी तरह से अगर मैं पीओ डीसी की बात करूँगा तो पीओ डीसी कुछ इस तरह का होगा। विद रिस्पेक्ट टू टाइम बात करूँगा आउटपुट वोल्टेज, तो यहाँ से जो आपको वोल्टेज देखने के लिए मिलेगा वो कुछ इस तरह का मिलेगा। लेट्स से दैट इज़ V1। ठीक है, तो ये हमें कुछ देखने के लिए वोल्टेज मिलते हैं। दिस इज अ वोल्टेज फॉर द प्योर डीसी एंड दिस इज अ वोल्टेज फॉर द व्हाट, पल्सेटिंग डीसी। तो पल्सेटिंग डीसी में बेसिक क्या हो रहा है यहाँ पे कि हमें कुछ नॉइज़ देखने के लिए मिलते हैं ना। इस सिग्नल में क्या हो रहा है, ये तो हमारा प्योर डीसी का सिग्नल है, बट इस सिग्नल में क्या हो रहा है, कुछ हमें नॉइज़ देखने के लिए मिलता है। अगर मैं बात करता हूँ विदाउट फिल्टर, अगर मैं विदाउट फिल्टर की बात करूं तो विदाउट फिल्टर में क्या होगा, सपोज करो ये हमारा एक रेक्टिफायर है, यहाँ से कोई एसी सोर्स आया। ठीक है, यहाँ से एसी सप्लाई आया दैट इज़ प्लस माइनस, ये हमारा क्या एसी सप्लाई आया, और यहाँ से जो आउटपुट आ रहा है दैट इज़ V0। अब ये V0 जो होने वाला, ये क्या होने वाला है बेसिक, तो ये V0 जो होगा वो ये होगा। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे फिल्टर मैंने यूज़ नहीं किया तो कुछ इस तरह का सिग्नल हमें देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, कुछ इस तरह का हमें क्या सिग्नल देखने के लिए मिलेगा, ये मिलेगा। तो ये जो ब्लैक से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ये आपका है, ये है आपका प्योर डीसी। ठीक है, दिस इज प्योर डीसी। और ये जो है ये क्या है आपका, ये है बेसिक आपका पल्सेटिंग डीसी। ठीक है, ये आपका कैसा है, पल्सेटिंग डीसी। तो पल्सेटिंग डीसी का बेसिक मतलब क्या होता है, जहाँ पे नॉइज
इंटरसेप्ट करते हैं ना, जहाँ पे आपके नॉइज देखने के लिए मिलते हैं वह सब पावर सप्लाई में, वहाँ पे हमें क्या होता है, वहाँ पे बेसिक हमें एक पल्सेटिंग डीसी मिलता है। नॉर्मली आप देखते हो पल्सेटिंग डीसी मतलब क्या हो रहा है कि मेरे पास एक पावर सप्लाई है, ठीक है, लेट्स से वी हैव अ पावर सप्लाई फॉर 12 वोल्ट, वोट वी हैव अ पावर सप्लाई फॉर 12 वोल्ट। आप देखते होंगे कि इसमें कभी वोल्टेज 11.6 वोल्ट आता है, कभी 11.8 वोल्ट आता है, कभी 12.1 वोल्ट आता है। सो ये क्या है बेसिक, तो ये कुछ नॉइज है हमारे सर्किट में। अब नॉइज कहाँ से आता है, नॉइज बेसिक आता है आपके ट्रांसमिशन लाइन से। आप बोलोगे सर व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन इन द पावर सप्लाई। सो पावर सप्लाई में ट्रांसमिशन लाइन कहाँ से आता है, जब आप हाई लेवल पीसीबी डिजाइनिंग के बारे में बात करते हो, ठीक है, जब आप हाई लेवल पीसीबी डिजाइनिंग सीखते हो जिसमें कि मल्टीपल लेयर्स पे काम करते हैं, फ्रीक्वेंसी पे ज़्यादा काम होता है, हमारा सिग्नल्स इंटीग्रिटी पे काम होता है, वहाँ पे ये चीज़ें देखने के लिए हमें मिलती हैं कि हमारा जो नॉइज होता है वो ट्रांसमिशन, वहाँ पे हम बात करते हैं बेसिक ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन का मतलब ये नहीं होता है कि आप जो अपने एरिया में, अपने रोड पे यहाँ पे जो देख रहे हो, जो वायर आपके घरों के पास से आ रहा है वो भी ट्रांसमिशन लाइन है, बट वो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन होता है। और जो हम पीसीबी में बात करते हैं वो बेसिक लो वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन होता है। सो वहाँ पे क्या होता है बेसिक, वहाँ पे भी कुछ नॉइज क्रिएट होते हैं, लाइक आप इसी के लिए हम पर्पस जो फिल्टर यूज़ करते हैं। तो ये जो रिजल्ट हमें मिलता है, जो मैंने ब्लैक कलर से बना रखा है, ये बेसिक मिलता है आफ्टर फिल्ट्रेशन। जब हम फिल्टर करते हैं, फिल्टर करने के लिए क्या हम यूज़ करते हैं, आरसी फिल्टर यूज़ करते हैं, ठीक है, आरसी लो पास फिल्टर, आरसी इज कॉल्ड लो पास फिल्टर। एंड इफ वी विल टेक द आउटपुट फ्रॉम द रजिस्टर देन इट विल बिकम अ हाई पास फिल्टर। ओके, सो हमारे पास फिल्टर के काम होते हैं, फिल्टर पे भी डिस्कशन करेंगे, थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन बताऊंगा अबाउट द फिल्टर। सो बट इस वीडियो का जो पर्पस है वो है अबाउट द पावर सप्लाई, डीसी पावर सप्लाई, और डीसी पावर सप्लाई के साथ मैं बात करूंगा वो है ब्लॉक डायग्राम ऑफ द पावर सप्लाई, ठीक है। सो तो ये हमें बेसिक डीसी के देखने के लिए मिलता है। तो डीसी यहाँ पे दो तरह के हमें देखने के लिए मिले। और अगर मैं डीसी के बारे में बात करता हूँ तो एक प्योर डीसी में क्या मीनिंग होता है। सो एक प्योर डीसी में जो आपको बेसिक देखने के लिए मिलता है, वहाँ पे फ्रीक्वेंसी, मैं बात करता हूँ प्रॉपर डीसी के ही बारे में, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे केवल डीसी के बारे में ही बात करता हूँ तो डीसी में जो फ्रीक्वेंसी होता है, दैट इज फ्रीक्वेंसी इज व्हाट, दैट इज 0 हर्ट्ज, दैट इज 0 हर्ट्ज। सो 0 हर्ट्ज क्या है, यहाँ पे एक फ्रीक्वेंसी है। 0 हर्ट्ज का मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। 0 हर्ट्ज का मतलब ऐसा नहीं कि एकदम फ्रीक्वेंसी है ही नहीं, नॉइज आएगा तो फ्रीक्वेंसी जनरेट कर देगा, बट यहाँ पे मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है। सो दैट, तो जब आप डिज़ाइन करते हो, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द कैपेसिटर, सो कैपेसिटर की वैल्यू होती है C, इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज होता है दैट इज़ V, और यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है लेट्स से दैट इज़ I। सो इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द करंट की वैल्यू होती है बेसिक, ठीक है। सो करंट क्या होता है, C dV/dt, ठीक है। क्यों, क्योंकि एज वी नो दैट जो हमारा कैपेसिटर होता है वो एनर्जी को स्टोर करता है इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, तो इसलिए मैंने वोल्टेज लिखा। सो अगर मैं ऐसे वोल्टेज निकालूंगा तो वोल्टेज क्या होगा, दैट इज I dt 1/C, और ये इंटीग्रेशन होगा कहाँ से, लेट्स से t = 0 से लेकर के t = t+, ठीक है। तो ये हमारा वोल्टेज होता है बेसिक, है ना। और अगर इसमें आप बात करोगे दैट इज अबाउट द, अगर मैं इसका वो निकालता हूँ दैट इज कॉल्ड रिएक्टेंस, अगर रिएक्टेंस की मैं बात करता हूँ तो XC = 1/ क्या होता है, jωC, है ना, jωC। और मुझे पता है ओमेगा इज व्हाट, ओमेगा इज योर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ओमेगा क्या है हमारा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है, यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारा ओमेगा है। तो ओमेगा का जो वैल्यू होता है दैट इज 2πf होता है हमारा, ओमेगा इज व्हाट, दैट इज 2πf होता है हमारा, ठीक है। और हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या है, 0 है, यहाँ पे 0 हर्ट्ज है। सो अगर फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्ज है तो होने क्या वाला है बेसिक, तो ओमेगा की जो वैल्यू है 2π × 0 हर्ट्ज मीन्स व्हाट, एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो आपकी मिली वो क्या मिली, 0 हर्ट्ज मिली। और 0 हर्ट्ज जब मिली, सो इफ आई विल पुट 0 इन दिस इक्वेशन देन व्हाट आई विल गेट, द XC = 1/0, यानी XC = इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट का मतलब होता है दैट इज ओपन सर्किट। सो कैपेसिटर कैसा बिहेव करता है एक डीसी सप्लाई में, लाइक अ ओपन सर्किट। सो तो हमारा जो ये कैपेसिटर है ये रिप्लेस होगा किससे, ओपन सर्किट से, ठीक है। तो ये कैपेसिटर हमारा कैसा रिप्लेस हुआ, ओपन सर्किट से। तो ये हमारा वोल्टेज हुआ दैट इज VC, और ये हमारा कैपेसिटेंस था, और यहाँ से करंट जा रहा है IC। तो ओपन सर्किट होने के कारण जो हमारा करंट हो गया वो क्या हो गया, 0 एम्पियर हो गया,
ठीक है, करंट क्या हुआ हमारा 0 एम्पियर हुआ। सो ज़्यादा डिस्कशन के लिए फिर आपको ट्रांजिएंट में जाना पड़ेगा कि ट्रांजिएंट एनालिसिस किस करेंगे जब हम, तो वो भी मैंने ऐसा प्लान किया हूँ कि नेटवर्क एनालिसिस में थोड़ा सा ट्रांजिएंट के बारे में भी डिस्कशन करेंगे, बट अभी का कोई प्लान नहीं है ट्रांजिएंट पे, ठीक है। तो ये बेसिक हमारा होता है। उसी तरह से अगर मैं कैपेसिटर के बारे में बात करता, सॉरी इंडक्टर के बारे में बात करता हूँ, तो इंडक्टर का जो इंडक्टर का रिएक्टेंस निकालता हूँ, सो इंडक्टर में क्या होता है बेसिक कि एक आपके पास कॉइल है और इसकी वोल्टेज होगी दैट इज VL और इसकी VL वैल्यू होती है, और ये होता है IL करंट जा रहा है। यहाँ पे क्या देखने के लिए मिलता है इंडक्टर में कि इंडक्टर एक करंट को स्टोर करता है, यानी करंट स्टोरिंग डिवाइस है, करंट स्टोरिंग एलिमेंट है, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिक हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, करंट स्टोरिंग एलिमेंट है। तो हम वोल्टेज के बारे में बात करेंगे तो हमारे बेसिक क्या होगा, दैट इज अबाउट L di/dt, और ये भी हमारा टाइम के रिस्पेक्ट में करंट होगा, और ये भी करंट टाइम के वोल्टेज टाइम के रिस्पेक्ट में होगा, ठीक है। सो यहाँ से अगर मैं IL निकालता हूँ दैट इज इंडक्टर करंट, IL ऑफ t क्या होगा, सो होगा 1/L इंटीग्रेशन t इज इक्वल टू 0 माइनस से लेकर के t इज इक्वल टू t+, ठीक है। अब क्या होने वाला है बेसिक कि जो आपका VL था दैट इज VL ऑफ t dt, सो ये क्या निकल के आ गया, ये हमारा करंट निकल के आ गया, ये हमें वोल्टेज हमारा पता ही है बेसिक। तो इंडक्टर एक करंट स्टोरिंग एलिमेंट होता है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ कि अबाउट द कि ये एक डीसी में क्या होगा, सो डीसी में जैसे कि हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्स होती है, तो फ्रीक्वेंसी 0 हर्ट्स होने से ओमेगा क्या हो गया आपका, ये भी 0 हर्ट्स हो गया। बट इसका रिएक्टेंस की अगर मैं बात करता हूँ सो एक्सएल इज इक्वल टू j⍵L होता है, और एक्सेल की अगर बात करूंगा तो ओमेगा 0 होने से क्या हो गया, ये 0 ओम हो गया, और 0 ओम होने से ये हो गया एज अ शॉर्ट सर्किट, ठीक है। अगर आप ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट रेजिस्टेंस का कंसेप्ट नहीं देखो तो वीडियो जा करके देखो, उसको आपको समझ में आएगा। ये हो गया मेरा क्या, शॉर्ट सर्किट। तो ये जो मेरा रिप्लेस होगा इंडक्टर, ये कैसे रिप्लेस होगा, ये हमारा एक शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस होगा, यानी यहाँ पे होगा इंडक्टर हमारा, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक इंडक्टर था जिसकी वोल्टेज VL थी और इसका इंडक्टेंस वैल्यू L था, और यहाँ से करंट IL गया था। तो यहाँ पे जो करंट होगा IL, ये क्या होगा, दैट डज नॉट इक्वल टू 0 एम्पियर। यहाँ पे करंट क्या होने वाला है, 0 एम्पियर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि करंट जो यहाँ पे फ्लो कर रहा है वो एक शॉर्ट सर्किट पाथ से करंट फ्लो कर रहा है, तो ये 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। अब बात करेंगे आगे, तो ये बेसिक हमारा था अबाउट द पावर सप्लाई। अब बात करेंगे अबाउट द ब्लॉक डायग्राम ऑफ पावर सप्लाई, ठीक है। सो नाउ अब जो बात करेंगे वो बात करने वाले हैं अबाउट द ब्लॉक डायग्राम ऑफ व्हाट, पावर सप्लाई डिज़ाइन, ठीक है। तो एक पावर सप्लाई को डिज़ाइन करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबसे पहले हमारा जो सोर्स है, जो इनपुट है, वो क्या है, वो सोर्स जो है हमारा इनपुट वो एक AC सोर्स है, ठीक है। तो ये अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे हमारा जो सोर्स है वो क्या है, वो एक AC सोर्स है, ठीक है। हमारा सोर्स क्या है, बेसिक AC सोर्स है, ठीक है। तो हमारा जो इनपुट सोर्स है वो क्या है, वो एक AC सोर्स है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम AC सिग्नल देंगे, और लेट्स से कि अगर मैं एक टारगेट रखता हूँ कि अगर मेरा जो टारगेट है, ठीक है, टारगेट है वो क्या है 220 वोल्ट, या चलो मैं लिखता हूँ दैट इज़ 24 वोल्ट DC, ठीक है। बट कोई ये इशू नहीं है कि मैं 24 कुछ भी डिज़ाइन कर सकता हूँ। सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे सिग्नल आ रहा है, ये क्या आ रहा है, ये सिग्नल हमारा है AC, ठीक है। और AC का जो सिंबल होता है वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। AC का जो सिंबल होता है वो इस तरह से होता है हमारा, ठीक है। दिस इज द सिंबल ऑफ AC एंड दिस इज द सिंबल ऑफ आवर DC, ठीक है। तो ये हमारा AC और DC का बेसिक सिंबल है। सो कम टू द पॉइंट, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमें एक स्टेप अप और स्टेप डाउन, क्योंकि वोल्टेज को या तो मुझे बढ़ाना है, अगर मैं हाई वोल्टेज डिज़ाइन करना चाहता हूं तो मुझे वोल्टेज को इंक्रीज करना होगा, और यदि मैं लो वोल्टेज को डिज़ाइन करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वोल्टेज को कम करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हम क्या करेंगे, बेसिक यहाँ पे जो यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे हम यूज़ क्या कर रहे हैं यहाँ पे, ट्रांसफार्मर। अब ये ट्रांसफार्मर के पास दो ऑप्शन है, या तो ये
स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर यूज़ करूँगा या तो मैं स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर यूज़ करूँगा। अब आप पूछोगे सर व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। सो स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर वो होता है जो इनपुट सिग्नल को हाई कर देता है, और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर वो होता है जो इनपुट सिग्नल को डाउन करता है, यानी कम कर देता है। ठीक है, सो दिस इज सिंपल डिफरेंस। अब ये क्या होगा, तो अब ये सिग्नल यहाँ से हमारा निकला, आउटपुट क्या आने वाला है, ये भी हमारा एसी आएगा। क्यों? क्योंकि ट्रांसफॉर्मर का जो आउटपुट होता है वो ऑलवेज क्या होता है, इनपुट होता है, सॉरी एसी सिग्नल होता है। ठीक है, जैसे आपके घर में भी जो ट्रांसफॉर्मर आपके एरिया में लगे हुए होंगे तो वो क्या करता है, पावर स्टेशन से जो आपके सप्लाई आती है वो एक एसी सप्लाई आती है, लाइक 11 kVA आती होगी, 22 kVA की सप्लाई आती होगी। बट जब आपके घर पे आती है तो वो ट्रांसफॉर्मर से होती हुई आती है, तो वो भी क्या है, एक 220 वोल्ट है, तो वो क्या किया, स्टेप डाउन किया। स्टेप डाउन किया तो क्या किया, 11 kVA को उसने क्या किया, 220 kVA में कन्वर्ट किया, यानी हाई वोल्टेज को उसने लो वोल्टेज कन्वर्ट किया, तो एसी में ही कन्वर्ट हुआ। ठीक है, सो दैट कि आप अपने घर के अप्लायंस को यूज कर पा रहे हो। अब ये एसी में हमारा हुआ, अब मुझे चाहिए एक डीसी करना है, तो डीसी करने के लिए भाई मुझे यूज होगा रेक्टिफायर। क्या होगा हमारा, रेक्टिफायर। तो अब हम यूज करेंगे व्हाट, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर रेक्टिफायर कैसे बन सकता है, या तो आप डायोड के हेल्प से बना सकते हो, या तो आप आईसी यूज कर सकते हो, रेक्टिफायर आईसी यूज कर सकते हो। ठीक है, या तो आप मॉसफेट यूज कर सकते हो, या तो आप एससीआर यूज कर सकते हो। ठीक है, ये सब आपके पास ऑप्शन है। जब मैं डिस्कस करूंगा अच्छे से तो ये सभी चीजों के बारे में क्या करूंगा, बताऊंगा आपको। नाउ अब क्या हुआ कि आपका जो यहां से हाई वोल्टेज था, यहां पे आपका जो हाई वोल्टेज था, ठीक है, यहां पे जो आपका हाई वोल्टेज था, यहां पे जो आपका हाई वोल्टेज था, आपने उसको क्या किया, लेट से कि मैं अगर एक हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज सप्लाई डिजाइन करना चाहता हूं, तो ये हमारा हुआ लो वोल्टेज। ठीक है, ये हमारा किस तरह का सिग्नल हुआ, ये हुआ हमारा लो वोल्टेज सिग्नल। और अब ये लो वोल्टेज सिग्नल क्या करेगा, एसी था, बट ये अभी एसी था। अब क्या हुआ यहाँ से, अब ये सिग्नल जो यहाँ से एक आपको रेक्टिफायर देगा, वो क्या आपको देने वाला है, वो बेसिकली एक आपको देगा डीसी सिग्नल। तो यहाँ से प्लस माइनस क्या हमारा लगा, प्लस माइनस हमारा जो यहाँ से लगा आया, वो आया एक डीसी सिग्नल। ठीक है, अब ये डीसी सिग्नल क्या होने वाला है यहाँ पे बेसिक, तो अब हमें डीसी सिग्नल की ज़रूरत जो पड़ने वाली है, अब वो देखो आप क्या है, अभी तो यहाँ से आउटपुट आया, अब क्या होगा, अभी ये जो डीसी आया ये एक आपका पल्सेटिंग डीसी है, और अब जो पल्सेटिंग डीसी को मैं कन्वर्ट करूँगा वो करने वाला हूँ रेगुलेटर, सॉरी फिल्टर। सबसे पहले मैं फिल्टर यूज़ करूँगा। ठीक है, अब इस फिल्टर के बाद जो मैं यूज़ करूँगा वो क्या यूज़ करूँगा, एक रेगुलेटर यूज़ करूँगा। ठीक है, एक रेगुलेटर यूज करूंगा। ठीक है, एक रेगुलेटर, और यहां से जो फाइनल आएगा ये आपका आउटपुट आएगा वीडीसी, और जो एक परफेक्ट आउटपुट आएगा। ठीक है, तो ये सभी चीज़ों को मैं इरेज करता हूं और मैं इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करता हूं, हो क्या रहा है बेसिक। ठीक है, हो क्या रहा है, सो देखो यहां से जो आपका इनपुट आया ये एक एसी इनपुट था, ये कैसा इनपुट था आपका, ये एक एसी इनपुट था। ठीक है, ये एक एसी इनपुट था, इसकी कुछ वैल्यू रही होगी, दैट इज वी एम मैं कर देता हूँ, दैट इज माइनस वी एम। ठीक है, जो आर एम एस में होगी वी ए सी। ठीक है, टाइम के रिस्पेक्ट में। अब क्या हुआ, यहाँ से इस ए सी ने क्या किया, अपने वोल्टेज को डाउन किया। लेट से मैं करता हूँ 220 वोल्ट से लेकर के ये आ गया 110 वोल्ट पे, यानी 50% किया कन्वर्ट। ठीक है, सो अब क्या हुआ, ये इसने वोल्टेज को कम कर दिया। ठीक है, इसने क्या किया, इसी एसी वोल्टेज को इसने कम कर दिया, यानी ये वी ए सी है। सो यहाँ पे लेट से मैं लिखता हूँ दैट इज वी एम डैश, जो न्यू वोल्टेज हमारा आया एसी में। ठीक है, माइनस वी एम डैश टाइम के रिस्पेक्ट में। ये क्या किया, अब जो ये प्योर एसी था उसको क्या किया, इसने एसी में ही डाउन किया, कम एम्पलीट्यूड उसकी कम कर दी। अब क्या हुआ, इस सिग्नल को इसने क्या किया, रेक्टिफायर ने डीसी में कन्वर्ट किया। सो डीसी में कन्वर्ट होने का मतलब ये नहीं कि प्योर डीसी बनाएगा, ये बनेगा एक पल्सेटिंग डीसी। ठीक है, ये एक वोल्टेज हमें दिया, दैट इज V1 मान लेता हूँ, ये VDC हमारा आ गया। ठीक है, अब क्या हुआ, फिल्टर का काम क्या होगा बेसिक, तो अब ये फिल्टर, ये नॉइज आ रहे हैं ना, इसको फिल्टर करने का काम करेगा। ठीक है, और इसके बाद भी जो आउटपुट आएगा ये कुछ हद तक हमारा थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा एक पर्टिकुलर रेंज तक। ठीक है, अब ये रेगुलेटर काम क्या करेगा बेसिक, तो ये रेगुलेटर जो आपका ये सब जो भी नॉइज है इसको क्लियर कर देगा, यानी टाइम के रिस्पेक्ट में बात करता हूँ, VDC बात करता हूँ, तो अब ये आपको कांस्टेंट वोल्टेज V0 मिलने वाला है। ठीक है,
अब जो बात आती है वो ये आती है कि ये आपका एक सेक्शन हुआ ट्रांसफार्मर, एक हुआ एसी से डीसी में कन्वर्ट। तो रेक्टिफायर यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है टू कन्वर्ट द एसी सिग्नल इनटू डीसी सिग्नल, बट नॉट इन द प्योर एसी डीसी सिग्नल। ठीक है, रेक्टिफायर प्योर डीसी में कन्वर्ट नहीं करता है। रेक्टिफायर क्या करता है, प्योर डीसी में कन्वर्ट नहीं करता, वो पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट करता है और फिल्टर थोड़ा सा इंप्रूव करता है उस सिग्नल को। ठीक है, फिल्टर क्या करता है, थोड़ा सा और इंप्रूव करता है सिग्नल्स को। उसके बाद हम रेगुलेटर आईसी यूज कर लेते हैं और वो रेगुलेटर आईसी क्या करता है, बेसिक हमें कंप्लीट चेंज करके कन्वर्ट करके दे देता है। ठीक है, तो ये बेसिक जो है ये ब्लॉक डायग्राम है रेक्टिफायर और पावर सप्लाई डिजाइन के बारे में। आप आइदर यू कैन डिजाइन हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज। अगर आप हाई वोल्टेज यूज करोगे तो आप यहाँ पे स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज करोगे। जो 220 वोल्ट आ रहा है, इसको मान लो मैं चाहता हूँ कि मैं 1000 वोल्ट में कन्वर्ट कर दूँ, तो ये 1000 वोल्ट कन्वर्ट हो गया। अब इस 1000 वोल्ट को मैं क्या करूँगा, रेक्टिफायर से डीसी में कन्वर्ट कराऊंगा और फिर फिल्टर करा के मैं रेगुलेटर लूंगा। तो यहाँ पे जो आपका V0 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, लगभग 1000 वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ड्रॉप होगा बट ये लगभग 1000। तो हाई वोल्टेज डिजाइन करो या लो वोल्टेज डिजाइन करो, प्रोसीजर यही होता है। मैं जो आपके साथ डिस्कस करूंगा वो पूरा थ्योरी बात करूंगा, कॉन्सेप्ट की बात करूंगा, क्यों रेक्टिफायर यूज करते हैं, कौन कौन से इनपुट आईसी जो है वो इंपॉर्टेंट है फॉर द रेक्टिफायर पर्पस, आईसी की बात करूंगा, रेगुलेटर आईसी कौन कौन से इंपॉर्टेंट होती है उसके बारे में बात करेंगे, सर्किट बना के बताऊंगा, पीसीबी डिजाइनिंग बताऊंगा। तो पूरा ये एक तरह से देखो तो पीएचडी का जो है ये पूरा प्रोसेस है, पूरा प्रोसीजर है, पूरा प्रोजेक्ट बेस पे मैं आपके साथ बताऊंगा, पूरा एक एक चीज थ्योरी से लेकर प्रैक्टिकल तक एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो चलो आशा करूंगा आपको कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो करो लाइक, चैनल करो सब्सक्राइब। मिलूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इस तरह की अमेजिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ कंटिन्यूअसली शेयर करता रहूँ। चलो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू वेरी मच।